यार मुझे यूनिवर्सिटी में छठा साल है कि अगर आप किसी की इज़्ज़त करते हो बड़े की तो छोटे आपकी इज़्ज़त करते हैं। तब वैसे भी पर्सनली मुझे ना पसंद नहीं है, ना मैं करता हूँ ना मुझे पसंद है। आप मेरे से पूछेंगे ना कि व्हाट इज़ रैगिंग। रैगिंग जो होती है ना वो मतलब आना कभी फ्लैट पे मतलब रैगिंग होती है। तो फाइन आर्ट्स का मतलब है कि प्योर बंदा अगर एक गेट से दूसरे गेट तक गुजरना होता था ना डिपार्टमेंट के, तो मतलब ना एक हिसाब से पढ़ के हाथ में आ जाता। मैं कहता हूँ कि इंजॉय के साथ साथ पढ़ाई करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मिज़ैफ़ी। तो यार हर यूनिवर्सिटी में ना एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है, एक ऐसी शख्सियत होती है जिसको यूनिवर्सिटी के गार्ड से लेकर कैंटीन वाले तक हर इंसान जानता है, जो कि उस्तादों का बेटा बना होता है और स्टूडेंट्स का उस्ताद। और हमारी यूनिवर्सिटी में वो पर्सनैलिटी है मियां अरसलान। अस्सलाम वालेकुम अरसलान भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है तुम्हारे? अल्हम्दुलिल्लाह अरसलान भाई, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने मेरे लिए टाइम निकाला। कोई बात नहीं मेरी। अरसलान भाई, पहले तो ये बताएं कि आपको यूनिवर्सिटी में कितना टाइम हो गया? यार मुझे यूनिवर्सिटी में छठा साल है। मतलब पहले मैं जो है वो पेंटिंग में आया था, तो 2 साल मैंने पेंटिंग में लगाए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो मतलब पेंटिंग छोड़ के थर्ड ईयर में तो फिर मैं डिज़ाइन में आ गया था, तो फिर डिज़ाइन में दोबारा से एडमिशन लिया था। अरसलान भाई, आप इस टाइम वाहिद सीनियर हैं हमारी यूनिवर्सिटी के, जो कि कोविड से पहले भी थे हाँ और कोविड के बाद भी हैं। तो आपने दोनों एराज देखे हैं कि यूनिवर्सिटी कोविड से पहले कैसी थी और कोविड के बाद कैसी थी। यार यूनिवर्सिटी जो है वो कोविड से पहले तो ऐसे थी लाइक मतलब जो पहले माहौल था 2017 और 18 में, मतलब अभी तो फुल्ली डिफरेंट है, ठीक है। पहले फ्रीडम भी था, ठीक है। हम लोग मतलब ये सीन था कि किसी तरह होता था कि यार बस जल्दी से उठे है ना तो यूनिवर्सिटी पहुंच जाए, ठीक है। और इतनी मतलब वो एक हिसाब से क्रेविंग होती थी इस जगह की या इस वाइब की ना। लेकिन फिर आहिस्ता जब फिर कोरोना आ गया, कोरोना के बाद जो है वो अभी जो सीन चल रहा है मतलब एक हिसाब से अभी है यूनिवर्सिटी, बच्चे अपने हिसाब से इंजॉय करते हैं। लेकिन जो हमने वो पीक दौर देखा हुआ ना, उसके बाद अभी यूनिवर्सिटी जो है ना उस तरह से मतलब कह लो कि वाइब नहीं दे रही, ठीक है। बच्चों के लिहाज से ठीक है जिस तरह के बच्चे हैं, लेकिन जो मैंने टाइम देखा हुआ, ठीक है, उस लिहाज से मुझे मतलब मज़ा नहीं आता। नहीं तो क्या फ़र्क है, लाइक मैं यूनिवर्सिटी आता हूँ ना, मैं वो वाला बच्चा हूँ जो कोविड के टाइम पे आया था यूनिवर्सिटी 2020 में। तब हमें वेकेशन ही रहती थी, हमारी सारी असाइनमेंट्स वगैरह ऑनलाइन ही होती थी। हाँ तो टीचर्स भी क्लासेस ऑनलाइन लेते थे हमारी। तो मैं यूनिवर्सिटी आया, जब मैंने आगे यूनिवर्सिटी का कल्चर देखा तो ऐसे कुछ भी नहीं होता था यहाँ पर, ना कोई रैगिंग सीन था उस तरह का, जो मैंने बातें सुनी थी कोविड से पहले जो थी। असल में वही बात है ना मेरी जान, एक चेन होती है जो सीनियर लेके चलता होता है, ठीक है। हाँ जी। सीधी बात है यार, अगर मतलब आप इज़्ज़त दोगे ना तो इज़्ज़त मिलती है आपको। हाँ जी। मतलब यूनिवर्सिटी में भी यही सीन है और ज़िंदगी में भी यही चलता है कि अगर आप किसी की इज़्ज़त करते हो बड़े की तो छोटे आपकी इज़्ज़त करते हैं। तो अगर आप किसी की इज़्ज़त नहीं ना करोगे तो मतलब छोटे आपकी इज़्ज़त नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने आपसे सीखना है। हाँ जी। अब हमारे सीनियर्स हैं ना, तो अगर आज भी हमें आवाज़ देते हैं ना कि यार ये काम है, हालांकि मेरे से नीचे 5 बैच आ गए हैं, समझ लो। मतलब मेरे से नीचे 5 बैच आ गए हैं और मतलब मेरे इतने ज़्यादा जूनियर हो गया, लेकिन मेरा सीनियर अगर अभी भी मुझे आवाज़ देता है ना तो मैंने उसे मतलब वैसे भी पर्सनली मुझे ना पसंद नहीं है, ना मैं करता हूँ ना मुझे पसंद है। तो मतलब ना इस तरह से सीन है कि मैं उनकी बात मानता हूँ, ठीक है, और इज़्ज़त करता हूँ, ठीक है। तो बच्चों में ना अब ये चीज़ बहुत कम हो गई है, ठीक है। बर्दाश्त का लेवल कम हो गया। बिल्कुल बर्दाश्त। अच्छा मियाँ जी, मुझे एक बात बताएं कि जब आप आए थे, अब तो खैर चीज़ें बहुत डिफरेंट हो गई हैं, अब तो रैगिंग भी एक किस्म की बुलिंग की तरह मुझे लगने लग गई है। हमारी टाइम पे भी सारी चीज़ें होती थी, आपके टाइम पे तो उस टाइम पे क्या फ़र्क था रैगिंग कल्चर में और आपका रैगिंग कल्चर में फ़र्क क्या है? पहले तो मुझे ये बताएं कि रैगिंग कल्चर होता क्या है, रैगिंग कल्चर और हमारे पीयू गाइड का रैगिंग कल्चर था क्या? अगर आप मेरे से पूछेंगे ना कि व्हाट इज़ रैगिंग, हाँ जी। ठीक है, तो मेरे ख्याल में रैगिंग जो है ना वो एक बंदे के अंदर सब्र पैदा करना है, समझ लो। सब्र इस लिहाज से कि हम वो जो उससे बातचीत करते हैं ना बच्चे से, तो वो सिर्फ इसलिए बातचीत करते हैं या उसकी रैगिंग करते हैं कि यार उसमें इतना सब्र है कि अगर वो कल को मार्केट में जाएगा या किसी बड़े से मिलेगा ना तो वो ना मतलब उसकी बात को बर्दाश्त करे। अगर कोई सोसाइटी भी उसको बुरा कहती है ना तो वो उसको बड़े प्यार से डील करे। मतलब वी आर यार स्टूडेंट ऑफ फाइन आर्ट्स, हाँ जी। ठीक है। तो फाइन का मतलब होता है प्योरिटी। फाइन आर्ट्स का मतलब है कि प्योर बंदा, समझ रहे हो। हाँ जी। मतलब अगर आपके अंदर प्योरिटी नहीं है ना तो आप दुनिया की किसी भी फील्ड में चले जाओ ना तो मुझे नहीं लगता कि आप कामयाब होगे। अच्छा मियाँ जी,
एक और चीज़ है कि जब आप यूनिवर्सिटी में आते हो आपने कुछ सोचा नहीं होता कि यार मैंने 4 साल किस तरह गुजारने हैं, स्टडी को कैसे लेकर चलना है और इन्जॉयमेंट को कैसे लेकर चलना है। तो ये 4 साल वो होते हैं जिसमें आपने अपना कैरियर भी बनाना होता है, और यही 4 साल वो होते हैं जिसमें आप मेरे ख्याल से अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा जो इन्जॉय वाला टाइम होता है ना, वो यही 4 साल होते हैं। ऐसे ही तो आप इन दोनों चीज़ों को, अगर बच्चा जो है वो इन दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस करके चले? यार मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं ना मतलब पढ़ाई के साथ साथ इंजॉय करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि इंजॉय के साथ साथ पढ़ाई करनी चाहिए। भला क्या है, मतलब ये जो 4 साल है ना, और पंजाब यूनिवर्सिटी में आप किसी भी इदारे में जाते हो ना, अब आप अपना सर्कल देख लो कि आपके सर्कल में कितने ही आपके दोस्त हैं कि जिनका PU फाइन आर्ट्स में एडमिशन हुआ है। मेरे ख्याल से मैं वाहिद ही हूँ। आप वाहिद हो ना। इसी तरह मतलब आप लकी हो यार, मतलब हम लकी हैं कि अगर हम इधर बैठे हुए हैं, ठीक है, इस यूनिवर्सिटी में। तो अगर हम उस टाइम को मतलब इस तरह से ज़ाया कर दें, लाइक कि यार मतलब आएँ और स्कूल वाला ही सीन हो, आए गए और बस इस तरह, तो ये तो मतलब फ़र्क नहीं है ना बच्चों में। और आप मतलब थोड़ा सा ना हट के, जब तक आप नहीं ना एक्स्ट्रा की तरफ नहीं ना जाओगे, तो चीज़ें मतलब उस तरह से ना आए तो इंजॉय होती है और ना ही चलती हैं। मतलब एक सेफ जोन से बाहर निकलना। मतलब जाहिर सी बात है से अब ये है कि ऐसा नहीं है कि मैं इंजॉय नहीं करता, मतलब मुझे लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा खासा इंजॉय करता हूँ, ठीक है। लेकिन ये है कि साथ में काम शाम ये चीज़ें लेके चलनी पड़ती हैं, ठीक है। आप कुछ भी करें, ठीक है, मतलब आप यूनिवर्सिटी में आए, सारा दिन इंजॉय करें, लेकिन उसके बाद रात को 6-7 बजे आप कोई ऐसी जॉब ढूंढ लें जो आप 3-4 साल मतलब 3-4 घंटे 5 घंटे जो है ना वो आप जॉब करें, ठीक है। मतलब आपका अर्निंग भी चलती रहे आपकी, ठीक है, और उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ भी चलती रहे, ठीक है। वो इसलिए ताकि आप ना तो घर वालों पे बर्डन बनो, ठीक है, और आप ना इन फ्यूचर के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सिटी आते हैं और ना वो अपना सारा जो फोकस है ना वो पैसा कमाने में निकाल देते हैं, टाइम सारा पैसे में निकल जाता है, तो ना पीछे यूनिवर्सिटी लाइफ बचती है और मेंटल पीस उनका वैसे ख़राब हुआ होता है। कुछ ऐसे बच्चे भी मुझे मिले हैं, अगर उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? क्योंकि वो पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि यार पैसा तो आ रहा है, लेकिन पैसे के साथ साथ ना उनका मेंटल पीस बिल्कुल खत्म हुआ होता है। वो कहते हैं कि यार हम तुम लोगों को देखते आपको हैं। याद होगा मैंने आपको भी ये चीज़ कही थी। हाँ जी, कही थी ना। और मैं आपको पता है उसी के बाद जो है ना मैं ऑनलाइन की तरफ आया था काम पे, और मैंने जॉब छोड़ दी थी। हाँ, अब ये देखिए ना, मतलब ये है कि लाइक वो बच्चे जो जिनके दिमाग में ये है ना, ठीक है, हर बंदे की मजबूरी होती है मेरे जान, जाहिर सी बात है, कोई भी इतना अमीर नहीं होता, ठीक है, कि अय्याशी भी करे, मतलब। लेकिन ये है कि आप थोड़ा सा, जिस तरह मैंने कहा ना, देख के चलना पड़ता है, ठीक है। आप करो अय्याशी करो, मतलब साथ में थोड़ा थोड़ा चीज़ों को ले के चलो, ठीक। और वो बच्चे जो मतलब इस तरह करते हैं ना, मोस्टली ना उनको यहाँ तो कोई अच्छा सीनियर नहीं मिला होता है जो उनको कहे कि भाई यूनिवर्सिटी लाइफ का मतलब ये नहीं है कि आप कमाओ सिर्फ, ठीक है, आप इंजॉय भी करो, ज़रूरी होता है इंजॉयमेंट। मतलब पैसा जो है वो हर बंदा कमा रहा है यार, लेकिन सुकून नहीं है, पीस नहीं है, ठीक है। तो इंजॉयमेंट ज़रूरी चीज़ है मेरे ख्याल से। अच्छा मियाँ जी, जो लोग रैगिंग करवाते हैं, जो जूनियर्स रैगिंग करवाते हैं और जो रैगिंग नहीं करवाते, उनके कॉन्फिडेंस में क्या डिफरेंस होता है? यार कुछ भी नहीं होता, होता क्या है, मतलब जाहिर सी बात है, मतलब वही बात है, रैगिंग जो है ना वो एक सब्र पैदा करना है, ठीक है, बच्चे के अंदर, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। बच्चे कहते हैं ना, मुझे अक्सर जूनियर्स आगे कहते यार हैं, उनके आपके पास भी आते होंगे, वो मेरे- आपसे पूछते होंगे कि हम रैगिंग क्यों करवाएं, हमें से क्या फ़ायदा है? यार ज़रूरी नहीं है, मतलब मुझे नहीं पता कि लोग रैगिंग का मतलब बच्चे क्या मतलब लेते हैं। उनके नज़दीक रैगिंग ना, ये रैगिंग नहीं होती कि यार पानी ला दो, मतलब जूस ला दो, ये चीज़ पकड़ा दो, ये रैगिंग नहीं होती। रैगिंग जो होती है ना वो मतलब आना कभी फ्लैट पे मतलब होती है। और एक ये चीज़ कि एक सीनियर जूनियर का जो रिलेशन है, ये सिर्फ यूनिवर्सिटी की हद तक नहीं है। आप ऑफिस में जाते हो, वहाँ पे भी आपके सीनियर्स होते हैं, जूनियर्स होते हैं। आप घर में अगर आपने आपको देख लो, तो जो आपसे बड़े हैं वो आपके एज ए सीनियर ही है ना, और जो आप छोटे हो, आप उनके साथ रिस्पेक्ट से बात करते हो, वो आपके साथ शफकत से बात करते हैं। यार तो ये इस रिलेशन के बारे में ज़रा कुछ बताइए। यार घर में छोटा भाई बड़ा भाई होता है, हाँ जी, यूनिवर्सिटी में जूनियर सीनियर होता है, हाँ सिर्फ जी। इतना सा, मतलब नेम चेंज है, ठीक है। हालांकि उस नेम चेंज की वजह से ना अगर बड़ा भाई आपको काम कहता है, ठीक है, या कोई बड़ा बंदा, तो घर में या वैसे रिश्तेदार, तो आप उसको ये तो नहीं कहते तुम रैगिंग कर रहे हैं, हाँ नहीं जी, ना नहीं कहते। कहते। तो यहाँ पे इस चीज़ को वो कहते हैं तुम आपने मेरी रैगिंग की है, काम ठीक है? करना कौन सी काम रैगिंग होगी? मतलब मुझे लगता है अगर आपका अपने सीनियर के साथ अच्छा टाइम गुजरा है ना, तो वो आपका सीनियर ना किसी टाइम पे, किसी ना किसी मौके पे आपकी काम ज़रूर आता है, चाहे वो आपको जॉब पे लगवा दे, फ्रीलांस दे दे, कुछ भी दे दे, मतलब सारा कुछ आप उसको मतलब फंसे हुए हो, बुरे टाइम में हो, तो अगर आप, मुझे लगता है आपका अपने
बड़े के साथ अच्छा टाइम स्पेंड हुआ ना, तो वो लाजमी आपके लिए स्टैंड लेगा। ये बात से तो मैं एग्री करता हूँ आपकी, क्योंकि मुझे जॉब नहीं थी, मेरे पास जॉब नहीं थी, तो मैंने अपने सीनियर से कहा कि मुझे जॉब चाहिए, और 2 दिन बाद मैं जॉब पे बैठा हुआ था। इसी जी। तरह मेरे जूनियर्स ने मुझे कहा, तो अगर कोई था मेरे पास वैकेंसी थी तो मैंने उनको कहीं लगवा दिया। देखो ना, वो अच्छा टाइम गुजरने की बात है ना। हाँ जी। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिन मतलब जो रैगिंग नहीं करवाते, उनके नज़दीक पता नहीं रैगिंग क्या है। मतलब मेरे नज़दीक रैगिंग ऐसा, और ना ही अब वैसी रैगिंग होती है। आप यकीन करो कि अगर हमारे टाइम पे कि अगर एक गेट से दूसरे गेट तक गुजरना होता था ना डिपार्टमेंट के, तो मतलब ना एक हिसाब से पटके हाथ में आ जाती थी कि यार कैसे गुजरेंगे, मतलब क्यों, मतलब उधर से उधर तक 20-25 मिनट लग जाते थे, इधर गुजरना आवाज़ आ जानी, वो इधर आओ, इधर आओ, वो इधर, मतलब इस तरह का सीन था। अब तो बच्चे इजीली भाई जाते हैं आते हैं, मतलब कोई पूछने वाला नहीं है। मियाँ जी, मैं खुद कोर्टयार्ड में पूरा साल में कोर्टयार्ड में गया ही नहीं हाँ। और जिस दिन चला जाता था उस दिन मैं रात को 10 बजे वहाँ से फारिग होता था। और एंड पे यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, मैं तो उनसे यही कहूँगा कि मेरी जान आप सारे अच्छे बच्चे हो, लेकिन एक जो कल्चर या एक जो ट्रेडिशनल मतलब चीज़ें चल रही हैं ना, उनको लेके चलें आप लोग, ठीक है। और ज़रूरी चीज़ है, अगर आप अपने बड़े के लिए करोगे ना तो छोटा आपके लिए करेगा, ठीक है। अगर आप बड़े की इज़्ज़त नहीं करोगे तो छोटे कभी भी आपकी इज़्ज़त नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने आपसे सीखना है, ठीक है, और आपने सिखाना है उनको। थैंक यू सो मच मियाँ जी, आपने मेरे लिए टाइम निकाला, और इंशाल्लाह हम मज़ीद भी इन फ्यूचर कुछ ना कुछ प्लान करेंगे। हाँ ज़रूर, डन है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे गेस्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।